हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में 34 साइज़ की पेपर कटिंग शेयर करने जा रही हूँ कुर्ती की। तो यहाँ पर लेंथ है 42 की, चेस्ट है 34 का, वेस्ट साइज़ है 28 का, साइड कट है 20 का और हिप साइज़ है हमारा 36 का और शोल्डर है 14 इंच का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है, पेपर को 2 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है और ये टोटल मेरा जो पेपर है वो 2 मीटर का मेरा जो ये पेपर है, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी टोटल लेंथ 42 की है। आप बढ़ाना चाहे तो आप इसको कपड़े पे बढ़ा भी सकते हैं। अब हम गले की मार्किंग कर लेंगे। गले की मार्किंग के लिए पहले तो हम यहाँ से इस तरह से टेप को रख के और यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। हमारा शोल्डर था 14 इंच का, तो 14 का आधा कितना होता है 7 इंच। तो 7 इंच पे एक मार्किंग हम इस तरह से कर लेंगे। हमारा शोल्डर ये देखिए 14 इंच का है, तो 14 का हाफ कितना होगा, तो 14 का हाफ 7 इंच होगा। तो 7 इंच पे एक मार्किंग हम इस तरह से कर लेंगे और एक मार्किंग करेंगे हम गले की। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच की रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे का गला मैं लूँगी 5.5 इंच का और पीछे का गला मुझे चाहिए 6.5 इंच का। तो पहले तो हम आगे के गले की मार्किंग इस तरह से कर लेंगे। अब इतना हो गया है। अब इसके बाद में हम लगाएंगे हमारे आर्म होल का माप। तो आर्म होल मैं रखूँगी 6.5 इंच पे और 6.5 इंच पे एक निशान लगाने के बाद में इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ से चेस्ट हमारा कितना है 34 का, 34 चेस्ट से 34 चेस्ट है। तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। एक निशान मैंने 8.5 इंच पे लगाया है और इसमें 1.5 से 2 इंच हमको मार्जिन छोड़नी पड़ती है। तो मार्जिन के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे एक मार्किंग लगा लिए। टोटल 10.5 इंच हो गया है ये। अब यहाँ से टेप को इस तरह से रखिए। अब यहाँ पर एक 14 इंच पे कमर का निशान लगा लेंगे इस तरह से। जिस तरह से हम ब्लाउज़ का निशान लगाते हैं 14 इंच पे, वैसे ही हमको ड्रेस के लिए, कुर्ती के लिए भी हमको वैसे ही निशान लगाना पड़ता है। 28 की हमारी कमर है, तो 28 का फोर्थ कितना होगा, तो 7 इंच पे एक निशान लगाया है और 1.5 इंच की लूजिंग छोड़ दी है। इस तरह से 2 मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इतना कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम जो हमारे साइड कट होते हैं तो हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो साइड कट को किस तरह से मैनेज करते हैं वो देख लीजिए। जो हमारा शोल्डर है एकदम, जो हमारा आर्म होल रहता है और शोल्डर रहता है, वहाँ से टेप को रख के हमको नीचे से 20 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। अब ये जितनी भी मार्किंग की है मैंने सबको ऐसे स्केल से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे और समझ में भी आए। तो इस तरह से हमारी दोनों मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से अब हमारा हिप साइज़ कितना है, तो ये जो लास्ट की हमने मार्किंग की है यहाँ से हमको हिप साइज़ लगाना है। तो हमारा हिप साइज़ है 36 का। तो 36 का को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो यहाँ पर एक मार्किंग 9 पे लगाया है और प्लस हमने 1.5 इंच इसमें भी बढ़ा लेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच बढ़ाया है। ये 1.5 इंच लूजिंग के लिए भी बढ़ाया है और जो हमारा जो नीचे का जो हमारा मोड़ने का वाला भाग रहता है, तो ये 1.5 इंच हमारा उसमें फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ नीचे भी 10.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। जितना आप हिप्स लेते हैं उतना ही आपको दामन का घेर भी लेना होता है। तो 10.5 ऊपर से लिया था, 10.5 नीचे से लिया था और हमारा चेस्ट भी 10.5 के पर ही लिया। यहाँ से अब हम आर्म होल की गोलाई का माप लगाएंगे। तो बाहर की गोलाई के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और अंदर की गोलाई के लिए 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हाफ इंच अंदर की साइड लेते हुए ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब ये दोनों गोलाई कर देंगे। एक अंदर से लेंगे और एक थोड़ा से बाहर से लेंगे। एक 1.5 इंच पे और एक 1 इंच पे ले लेंगे। इतनी कंप्लीट हो गई है। अब ये जितनी भी हमने मार्किंग की थी इसको हम इस स्केल से इस तरह से मिला देंगे। अब ये देखिए हमारी इतनी ड्रॉपिंग हमारी हो गई है। अब आगे का गले का भी गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम पीछे की कटिंग करेंगे और अब ये हमारी इतनी कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब हम इन दोनों भागों को अलग अलग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है जो मैंने हाथ में लिया है और ये जो नीचे का है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से मैंने 5 पे गला तैयार कर लिया। अब ये आगे का तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से गले की
गले की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच की ही लेंगे और गले की जो लंबाई है वो हम लेंगे 6.5 इंच पे। तो इस तरह से एक मार्क मैंने 6.5 इंच पे लगा लिया है। अब यहाँ से भी 3 इंच यहाँ से भी ले लेंगे और अब स्केल से इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे दोनों को। इस तरह से दोनों को मिलाने के बाद में अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 1/2 से 1.25 इंच अंदर की साइड में एक मार्क करके और इस तरह से हल्के हाथों से गले की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब ये इतना हो गया है, अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। आप ऐसी पेपर कटिंग भी अगर करते हैं तो आप ऐसे कपड़े पर बिछाकर अब कटिंग कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड।